ब्रेकिंग न्यूज आ रही है भारत और अमेरिका के बीच हो रही ट्रेड डील पर। न्यूज 18 से एक्सक्लूसिव बातचीत में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तारीफ की। उन्होंने यह भी कहा कि जल्द ही भारत और अमेरिका के बीच बहुत अच्छी ट्रेड डील होगी। शैलेंद्र बांगू हमारे साथ जुड़ रहे हैं। शैलेंद्र, क्या हुआ वहां पर, क्या बोले ट्रंप? किशोर, ये बहुत महत्वपूर्ण विजिट है इस वक्त डोनाल्ड ट्रंप का, जो कि इस वक्त डावोस में मौजूद है। उन्होंने कुछ देर पहले एड्रेस भी किया है और एक तरफ जहां पूरे दुनिया में वो टैरिफ की बात कर रहे हैं, यहां तक कि नेटो देशों पर भी उन्होंने टैरिफ लगाया है। तो ऐसे में उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी की तारीफ की। उन्होंने ये भी कहा है कि हम बहुत जल्द एक कामयाब ट्रेड डील होने वाली है भारत और अमेरिका के बीच। हालांकि ये भी आपको किशोर याद दिला दे कि अब से 2 दिन के अंदर ही यूरोप का डेलीगेशन, यूरोप के जो लीडर्स हैं वो भारत पहुंचने वाले हैं और 26 जनवरी के मौके पर वो यहां पर मुख्य अतिथि भी होंगे और 27 जनवरी को एक बहुत बड़ी डील होने वाली है भारत और यूरोप के बीच में। तो माना जा रहा है इसको देखा देखी में ही अब ट्रंप भी ये कह रहे हैं कि वो भारत के साथ उनकी एक बड़ी डील जल्द होने वाली है। हालांकि हम ये भी देख पा रहे हैं कि भारत और अमेरिका के बीच में लगातार जो है चर्चाएं चल रही थी, विजिट्स हो रही थी और इस डील को लेकर कहीं ना कहीं हमने रुख भी देखा इससे पहले डोनाल्ड ट्रंप का, लेकिन अब कहीं ना कहीं डोनाल्ड ट्रंप खुद ये बात कह रहे हैं कि भारत के साथ एक जल्द ट्रेड डील होगी। किशोर, और क्या होगा उस ट्रेड डील में, क्या पता चल रहा है? देखिए, डिटेल्स अपने नहीं आई है क्योंकि भारत ने कुछ अपनी रेड लाइंस खींच रखी हैं, क्योंकि बहुत से ऐसे सेक्टर्स हैं जहां पर भारत उनको ओपन नहीं करना चाहता और इसी बात को लेकर लगातार जो है ट्रंप के जो सामने कुछ बयान आए थे, उन्होंने टैरिफ की भी बात की थी। लेकिन अब कहीं ना कहीं जो ट्रंप का ये बयान है अपने आप में बहुत बड़ा बयान है, जहां पर वो खुद प्रधानमंत्री मोदी की तारीफ कर रहे हैं और नेटवर्क 18 से बात करते उन्होंने ये बात कही है कि बहुत जल्दी एक ट्रेड डील होगी। लेकिन उसमें जो भारत ये साफ कर चुका है कि जो भारत के हित हैं, जो भारत के इंटरेस्ट हैं, उनके साथ कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं होगा। तो इसमें अगर ट्रेड डील अगर आगे बढ़ती है तो अपने आप में ये भारत और अमेरिका के संबंधों में जो अड़चनें थी अब तक, उनको रिलैक्स करने में, उनको खत्म करने में एक बड़ी कामयाबी हो सकती है। लेकिन जो गाजा बोर्ड की बात की है ट्रंप ने, क्या वो उसमें एक शर्त हो सकती है? क्या संकेत मिल रहे हैं उस पर? देखिए, गाजा डील को लेके अभी तक जो रिपोर्ट सामने आई है उसके मुताबिक डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से गाजा बोर्ड के लिए भारत को भी इनवाइट किया गया है। हालांकि भारत ने इस पर औपचारिक रूप से अभी कोई कमेंट नहीं किया गया और हमारे सूत्र ये बता रहे हैं कि आखिरी फैसला नहीं लिया गया, क्योंकि इसमें बहुत से फैक्टर्स हैं गाजा डील को लेकर। और ये भी कहा जा रहा है कि आज बोर्ड की अनाउंसमेंट आज डोनाल्ड ट्रंप करने जा रहे हैं, लेकिन अब तक भारत की तरफ से कोई औपचारिक बयान इसको लेकर नहीं आए। भारत के अपने इसको लेकर कंसर्न यहां तक कि डोनाल्ड ट्रंप ने यह भी कहा है, कहा नहीं है बल्कि जो रिपोर्ट्स आ रही हैं उसके मुताबिक ये भी है कि जो भी बोर्ड ऑफ पीस में शामिल होता है उसको $1 बिलियन का कंट्रीब्यूशन देना होगा, एक तरह से मेंबरशिप फीस देनी होगी। तो ये तमाम चीजें जो लेकर वो भी बात विचार कर रहा है। हालांकि ऑफिशियली कोई इस बात को लेकर विदेश मंत्रालय की तरफ से, सरकार की तरफ से कोई स्टेटमेंट सामने नहीं आया है। क्योंकि ट्रंप जिस तरह से डील करते हैं, वो अब जिस तरह से वो बातें भी कर रहे हैं, अब वो दोनों को क्या जोड़ सकते हैं, ट्रेड डील को और गाजा बोर्ड में जाने को? देखिए किशोर, ट्रंप का रवैया क्या होगा ये कहना बहुत मुश्किल है। इससे पहले हमने ये भी देखा है कि जहां पे उन्होंने नोबेल पीस प्राइज को जोड़ दिया था ग्रीनलैंड के साथ में, तो ये कहना मुश्किल है कि ट्रंप किस करवट बैठेंगे। लेकिन ये जरूर है कि उन्होंने जो भी अब तक कुछ देर पहले जो बयान दिया है, ये अपने आप में एक बड़ा बयान है, जहां पर वो कह रहे हैं कि ट्रेड डील पर बातचीत हो रही है। आपको ये भी याद दिला दे किशोर कि अब से कुछ देर वक्त पहले ट्रेजरी सेक्रेटरी ने यह कहा था कि क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी ने फोन नहीं किया इसलिए वो ट्रेड डील नहीं हो पाई। लेकिन हम ये सब जानते हैं कि किस तरह से भारत ने अपने हितों को लेकर हमेशा सही कदम उठाया। सरकार ने जो किसानों को लेकर, जो भारत के वो सेक्टर्स हैं जहां पर बाहरी दखल से भारतीय किसानों को नुकसान होगा, उन सेक्टर्स में भारत कॉम्प्रोमाइज नहीं करेगी, भारत ने साफ कर दिया था। लेकिन ट्रंप ने न सिर्फ भारत के लिए बल्कि तमाम उन देशों के लिए, जिसमें ब्राजील भी शामिल है, इस तरह के टैरिफ्स की घोषणा की थी जिसमें भारत पर 25% टैक्स लगाया गया था। लेकिन जाहिर तौर पर अब जब ट्रंप अगर ये बात कह रहे हैं कि ट्रेड डील होने वाली है, तो इस पर देखना होगा कि भारत सरकार इस पर क्या रवैया अपनाती है। हालांकि हमने ये भी देखा है कि पिछले दिनों जो हमारे कॉमर्स मिनिस्टर पीयूष गोयल हैं, वो भी अमेरिका में थे और लगातार जो बातचीत का सिलसिला वो जारी है। लेकिन देखना ये होगा कि जो रेड लाइंस है भारत की, वो किस तरह से ट्रंप के गले उतर पाती है, क्योंकि लगातार दबाव बनाने की जो रणनीति रही है डोनाल्ड ट्रंप की, वो भारत के ऊपर अब तक काम नहीं कर पाई है। तो एक बार फिर सुन लेते हैं मनी कंट्रोल की चंद्रा श्रीकांत ने जो ट्रंप से बातचीत की और ट्रंप ने क्या बोला इस मसले पर। India, can you give us an update on the India-US trade deal? First of all, I have great respect for your Prime Minister. He's a fantastic man and friend of mine. And we're going to have a good deal. Thank you. India, can you give us an update on the India-US trade deal? First of all, I have great respect for your Prime Minister. He's a fantastic man and friend of mine. And we're going to have a good deal. Thank you. हमारे साथ पूर्व राजनयिक दीपक वोरा जुड़ रहे हैं। वोरा साहब,
क्या मतलब निकाला जाए? ट्रम्प कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री इज ए ग्रेट मैन और अब वी आर गोइंग टू हैव अ ग्रेट डील, अब डील होने वाली है, ये उन्होंने वहां पर बोल दिया है। डावोस में जो हो रहा है, ट्रम्प जो कह रहे हैं ग्रीनलैंड को लेकर यूरोप के साथ जो रहा है, उस सब को देखते हुए ये बात, इस बात का यहाँ पे क्या मतलब निकाला जाए? बहुत सीधा मतलब आप निकाल सकते हैं। मैं अमेरिका में कई बार गया हूं, वहां मेरी पोस्टिंग रही है, मेरे बहुत से मित्र हैं। अमेरिका का धंधा क्या है? अमेरिका का धंधा है। डोनाल्ड ट्रंप बिजनेसमैन है, जो सारा यूरोप के बारे में डेवोस में वो बातें कर रहा था, इट बॉइल्स डाउन कि भाई मुझे धंधा चाहिए। आप लोगों ने अमेरिका का फायदा उठाया, अब मैं यूरोप को एक झापड़ मारूंगा जो उसने मार दिया है। भारत के बारे में जो वो कह रहे हैं, एक चीज ट्रंप के बारे में, ट्रंप इज प्रिडिक्टेबली अनप्रिडिक्टेबल। आप प्रिडिक्ट कर सकते हैं वो कुछ अजीब सी चीज कहेगा, लेकिन भारत के बारे में सीधी बात मैं आपको बताता हूं। ट्रंप साहब चाहते क्या है? मार्केट चाहिए, चीन ने कहा दफा हो जाओ, यूरोप के पास पैसे नहीं है, रूस के साथ बनती नहीं है, तो कौन सा मार्केट बचता है? मार्केट भारत बचता है। तो वो ट्रेड डील की बात कर रहे हैं, बिल्कुल सही है। वो किसी ने कह दिया उसने फोन नहीं किया, ये नहीं किया, एक्सेट्रा, ये मीनिंगलेस बातें हैं। रियलिटी ये है, ट्रंप वही डील करेगा जिसमें अमेरिका का फायदा है, भारत वही डील करेगा जिसमें भारत का फायदा है। अगर कहीं डिसएग्रीमेंट है, हम उन पे बातचीत करके उस समस्या का समाधान करेंगे। सो ट्रंप ने जो कहा है, ही इज बीइंग नेचुरल। वो तो चंद्रमा से भी डील कर लेगा अगर अमेरिका को कोई फायदा होता है। सो हमें कोई हैरान होने की बात नहीं है। शुरू से हमें यकीन था कि वो लाइन पे आ जाएंगे। बीच में प्रेशर डालने के लिए ये कहा, वो कहा, मैं ये कर दूंगा, वो कर दूंगा, लेकिन अल्टीमेटली उसको मालूम है दुनिया का सबसे शक्तिशाली बाजार आज भारत है। लेकिन अभी जो ये गाजा बोर्ड की बात जो कर रहे हैं, क्या इसको वो ट्रेड डील के साथ जोड़ सकते हैं? क्योंकि वो हर चीज को एक दूसरी चीज से साथ जोड़ देते हैं। आप गाजा में नहीं आओगे, उस बोर्ड ऑफ पीस में या बोर्ड ऑफ अपीज में या बोर्ड ऑफ व्हाटएवर इट। गाजा को तो पीसेस में कर दिया, बोर्ड ऑफ पीस क्या बना रहा है? नहीं आओगे तो मैं ट्रेड डील नहीं करूंगा, ऐसा वो नहीं करेगा। वो दोनों को अलग रखे, वो जानता है उसका हित किधर है। उसको मालूम है कि शायद हम नहीं मानेंगे बोर्ड ऑफ पीस में। ये तो नहीं है कि 193 देश जो है सदस्य हैं संयुक्त राष्ट्र संघ के, अमेरिका को छोड़ के 192 सबको ले आओ, वहां पे सबको बोलो $1 बिलियन दे। हम लोग बहुत सोचेंगे कि इसका फायदा क्या होगा, बोर्ड ऑफ पीस में बैठने से क्या होगा। एक चीज मैं बता देता हूँ ट्रंप साहब के बारे में। सर गिव मी अनदर 1 मिनट, मैं आपको जल्दी से बता देता हूँ कि ट्रंप साहब ने क्या किया। पहले वेनेजुएला को हड़प कर लिया, पूरा यूरोप ने चुपचाप से बोला ओहो ले गया, चलो कोई बात नहीं, अगली बार मत करना। अब ग्रीनलैंड को लेने वाला है तो ओ ये क्या कर रहा है, क्योंकि आपके ऊपर आ रही है। तीसरा सर मेरी बात मानिए, वो ईरान को ठोकेगा, किसी में हिम्मत नहीं है वो उसको रोक सके। और फिर उसके बाद बारी आएगी डिएगो गार्सिया जो मॉरिशस दे रहा है, जो ब्रिटेन मॉरिशस को दे रहा है, ट्रंप ने उसकी आलोचना की है। तो ये सारी चीजें अगर आप देखेंगे कि लैटिन अमेरिका को उसने अपना गढ़ बना लिया है, गाजा में बैठकर उसको अपना गढ़ बनाएगा, मिडिल ईस्ट में ग्रीनलैंड को लोग यूरोप पे राज करेगा, और फिर जहां तक जापान, साउथ कोरिया वगैरह का सवाल है, एशिया पे राज करेगा। अफ्रीका में तो वैसे ही उसका दबदबा है। सो टेक इट फ्रॉम मी, दुनिया का शहंशाह बनना चाहता है और किसी के पास ताकत नहीं है कि उसकी मुखालफत करे। शुक्रिया दीपक साहब आपका। दीप्ति तनेजा विदेश मामलों की एक्सपर्ट हमारे साथ जुड़ रही हैं। दीप्ति जी, आप कैसे लेती हैं ट्रंप की इस बात को? सर देखिए, मैं इस समय एम्बेसडर वोरा जी की बात से थोड़ा सा नहीं वाकिफ रखूंगी, क्योंकि इस समय जो उसका माहौल है, देखिए डावोस पे जो उसने अपनी स्टेटमेंट दी, वो बिल्कुल ही अपनी स्टेटमेंट्स दबा के देने वालों में से है ही नहीं। अगर उसको बोलना होता तो वो डंके की चोट पे बोलता, जैसे कि उसने वेनेजुएला के समय किया था कि भैया मेरे को तो ग्रीनलैंड चाहिए, कल से मेरी फोर्स वहां पर है। उसने बोला अगर नहीं होता है, नहीं देते हो तो मैं नहीं भूलूंगा। वो काइंड ऑफ गीदड़ भपकी की तरह दे रहा है। और इस समय जो मोदी जी की वो तारीफ कर रहा है, क्योंकि देखिए मोदी जी एक लौते नेता है पूरे विश्व में जो बहुत ही सटीकता से, सटेलिटी से, जिसको हम कहते हैं कि वो ट्रम्पेट डिप्लोमेसी नहीं कर रहे हैं, वो राष्ट्र हित का पूरा प्रमाण दे रहे हैं अपने एक एक जो उनका एक्शन है, कि वो ये नहीं कि इतने % लगाया। अभी यहाँ पर हमने उनके ही सीनेटर ने ट्रंप को थोड़े दिन पहले चिट्ठी लिखी है कि हम उनके पल्सेस पर 30% टैरिफ लगा चुके हैं। इसका भारत में जिक्र ही नहीं है, क्योंकि मोदी जी जानते हैं कि डंका बजा के चीजें नहीं ली जाएंगी। वहां पे डेवोस की स्पीच में भी, जो वहां पे कनाडा में उन्होंने स्पीच दी, उन्होंने कह दिया क्लियरली कनाडा के हेड ने कि दिस इज जस्ट द एंड ऑफ द हेजीमोनी ऑफ अमेरिका।
तो इस समय जो कभी यूरोप कभी बोलता नहीं था, वो बोलना शुरू हो गया है। मोदी जी की वो तारीफ कर रहे हैं क्योंकि वो जानते हैं कि इंडिया इज अ कंजम्पशन बेस्ड इकोनॉमी। ना आप मोदी जी को हल्के में ले सकते हैं, ना आप भारत को हल्के में ले सकते हैं, क्योंकि अमेरिकन इकोनॉमी बहुत ज्यादा जो अगर कंजम्पशन पे डिपेंड करती है। तो आप कह रही हैं, उनको आप इंडियन कह रही हैं, इकोनॉमी आप दिखती कह है। रही हैं जो वो कॉर्नर हो रहे हैं यूरोप और कनाडा की तरफ से, उसमें वो इसलिए वो मोदी जी की बात कर रहे हैं, इसलिए वो भारत की ट्रेड डील की बात कर रहे हैं कि भारत के साथ, और क्योंकि ईयू ने भी बोला कि बहुत बड़ी मदर ऑफ ऑल डील्स होने वाली है, तो भारत के साथ ईयू क्या मदर ऑफ ऑल डील्स करेगा, हम कर रहे हैं भारत के साथ डील, ये दिखाने की कोशिश है, ये कह रही हैं आप? बिल्कुल, वो ये दिखाने की कोशिश है। देखिए, अगर ट्रंप के उस पे जाए तो ट्रंप तो शुरू से ही डील करना चाहता है। वो तो माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी ही इस बात पे बिल्कुल अडिग हैं कि मैं अपने जो किसान भाई हैं उनके साथ समझौता नहीं करूंगा। अगर ट्रंप का बस चले तो वो तो आज ट्रेड डील इसको अनाउंस कर दे, लेकिन हम जो अब डील्स करते हैं, हम यहाँ पे उनके टेक्नोलॉजी ट्रांसफर्स के साथ डील करते हैं, हम अपने राष्ट्र प्रथम को, राष्ट्र के हित को सबसे आगे रख के डील्स करते हैं। तो इस समय ट्रंप भी ये जानता है कि मोदी जी को नजरअंदाज करके नहीं कुछ बात बन सकती है, क्योंकि वो चारों तरफ से कॉर्नर हो रहा है। अपने दोस्तों से भी दीप्ति, मैं रोक रहा हूं आपको। डावोस से शिरीन बहन हमारे साथ जुड़ रही हैं। शिरीन, ये इसको कैसे लिया जाए? ईयू ने कहा मदर ऑफ ऑल डील्स आ रही है, इधर ट्रंप कह रहे हैं कि इंडिया के साथ डील आ रही है, क्या इसको लिया किस तरह कैसे जाए? देखिए किशोर, इसे हम इसी तौर पे लेना चाहिए कि जो इंडिया यूएस ट्रेड डील है वो किसी अड़चन पे रुकी नहीं हुई है। अगर आप देखें तो दोनों साइड्स ने बोला हुआ है कि देयर हैव बीन नेगोशिएशंस, बात चल रही है और प्रोग्रेस हो रही है। और अगर आप एम्बेसडर की बात भी करें, सर्गियो गौर जो अभी अपॉइंट हुए हैं, वो भी यही बोल रहे हैं कि बातें चल रही हैं, नेगोशिएशंस अंडरवे हैं। तो अगर प्रेसिडेंट ट्रंप कह रहे हैं कि डील, प्राइम मिनिस्टर मोदी इज अ फ्रेंड, ही रिस्पेक्ट्स हिम, वील हैव अ गुड डील, द क्वेश्चन इज टाइमिंग का। अब ये डील कब होगी, कैसे होगी, उसकी बात अभी फिलहाल हमें क्लैरिटी नहीं है कि क्या ऑफिशियल पोजीशन रहेगी। पर यही अगर आप देखें यहाँ पे आज जिस प्रकार से प्रेसिडेंट ट्रंप ने स्टेटमेंट की हैं यूरोप के अगेंस्ट, और यूरोपियन पार्लियामेंट ने अभी डिसीजन लिया है कि जो ईयू यूएस डील है उसे सस्पेंड किया जाएगा। उस पर रैटिफिकेशन होनी थी और पार्लियामेंट डिसीजन है कि उसे सस्पेंड किया जाएगा। तो शायद यूएस को ये लगे कि अब डील कर देनी चाहिए इंडिया के साथ या नहीं, वो सवाल आता है। पर जो हम सुनते आ रहे हैं कि नेगोशिएशन चल रही हैं, टॉक्स हैव बीन गुड, प्रोग्रेस इज बीइंग मेड, बट टाइम कब होगा और टाइमिंग कब होगी कि ये डील फाइनली इंक हो, उस पर फिलहाल हमें देखना पड़ेगा। और एक सवाल कि ये ईयू की ट्रेड डील्स की अनाउंसमेंट से रिलेटेड माना जाए, इसलिए कहा है उन्होंने, या इसको वो गाजा के जो बोर्ड ऑफ पीस की बात कर रहे हैं उसके साथ भी इसको लिंक कर सकते हैं, क्योंकि ट्रंप कुछ भी कर सकते हैं? देखिए, ये तो ट्रंप ही बताएंगे कि उन्होंने क्या सोच के ये बात कही है। गाजा पीस बोर्ड पे भारत ने अभी कोई डिसीजन नहीं लिया है, एटलीस्ट ऑफिशियली कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है कि हम ज्वाइन करेंगे। और कल जो साइनिंग है वहाँ पे अगर आप देखें तो लार्ज नेशंस हैव स्टेड अवे फ्रॉम दैट। यूएई वगैरह ने बोला है कि वो ज्वाइन करेंगे। तो हम इंडिया का कोई ऑफिशियल पोजीशन नहीं है इससे कि हम वो इनविटेशन एक्सेप्ट करेंगे, मेंबरशिप एक्सेप्ट करेंगे या नहीं। और ईयू की बात करें तो ईयू से हमारी बातचीत 10 साल से ज्यादा से चल रही है। उर्सुला वॉन डर लेयन ने कहा है कि होपफुली दिसंबर 27 तक वो बातें कंक्लूड हो सकती है। पर क्या इसका रवैया चेंज करेगा प्रेसिडेंट ट्रंप के रवैये को, वो देखना पड़ेगा। कुछ कहा नहीं जा सकता इस मोमेंट पर, बट आई थिंक वी विल हैव टू वॉच दिस स्पेस क्लोजली, बिकॉज जैसा मैं बता रही हूँ कि सबसे पहले होनी थी इंडिया यूएस ट्रेड डील। दिस वाज सपोज्ड टू बी द फर्स्ट ऑफ द ब्लॉक। अगर आप कॉमर्स सेक्रेटरी हावर्ड लटनिक की बात करें तो उन्होंने एक इंटरव्यू में कहा, जो कि एमईए ने फिर कहा कि दैट इज नॉट एन एक्यूरेट रिप्रेजेंटेशन। उन्होंने कहा कि डील वाज डन, बस एक फोन कॉल की बात थी, और वो फोन कॉल जब नहीं आया तो फिर हमने आगे सब इंडोनेशिया और बाकी कंट्रीज के साथ डील कर ली। तो देखना पड़ेगा कि अब किस प्रकार से दोनों साइड्स आगे लेते हैं इस मामले को। वो जो फोन कॉल की बात थी वो फोन कॉल होगी या नहीं होगी, अब दोनों साइड से ही वो देखना पड़ेगा। जी शुक्रिया शिरीन आपका।